10 vocabs in a day keep the fear of English away. Welcome to Vocabulary Solution. This is our second class. और ये है हमारा आज का पहला शब्द। आज का पहला शब्द है इंस कॉन्स। इस शब्द को याद करने के लिए जस्ट फोकस ऑन कॉन्स। देखिए, एक चीज है जिसको बोला जाता है कंसीलर। कंसीलर क्या होता है? लड़कियां इसको यूज़ करती है जिससे कि जो भी हमारे चेहरे पे स्पॉट्स वगैरह होते हैं उनको कंसील किया जा सके। कंसील का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, हाइड होता है। तो इसकी स्पेलिंग को रिलेट कर लेना और याद कर लेना। इंस्कॉन्स का मतलब भी होता है हाइड। अगर मैं आपको बताऊं इसका एग्जैक्ट मीनिंग, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है एस्टैब्लिश और सेटल समवन इन अ कंफर्टेबल, सेफ और सीक्रेट प्लेस। यानी इसका मतलब कुल मिला के है किसी भी चीज को कहीं पे छिपा देना। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमने एक डॉगी को पेड़ के अंदर छिपा दिया है। सेकंड वर्ड तो बहुत आसान है, जीवन भर आपको याद रहेगा। दिस इज वैनिश। वैनिश को आपको याद करना होता है वैनिश पाउडर से, जिससे कि जितने भी हमारे दाग धब्बे होते हैं कपड़ों के अंदर वो सब एकदम गायब हो जाता है। इट मीन्स डिसअपीयर सडनली एंड कंप्लीटली। किसी चीज का अचानक से और पूरी तरीके से गायब हो जाने को कहा जाता है वैनिश। ये शब्द तो बड़ा ही मजेदार है। इस शब्द को याद करने के लिए आपको याद करना होगा अपनी एक्स को। इट इज एग्जासर्बेट। व्हाट इज इट? इट इज एग्जासर्बेट। इसको ऐसे पढ़ो कि एक्स आ और सर पे बैठ। अगर आप अपनी एक्स को सर पे बिठाओगे तो क्या होगा? जो भी चीजें हैं वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसका एग्जैक्ट मतलब होता है मेक अ प्रॉब्लम, बैड सिचुएशन और निगेटिव फीलिंग वर्स। आप बोल सकते हैं वर्सन, यानी चीजों को और भी ज्यादा खराब कर देना। हमारा तीसरा शब्द है एग्जास्परेट। इसको भी आप एक्स से याद कर सकते हैं। याद ऐसे करें, एक्स एस प्रेत। आप एक्स को बोल रहे हैं कि एक्स कैसी है, एस मतलब की तरह। किसकी तरह है? भूत प्रेत की तरह है। और आप किसी को बोलते हैं कि आप चुड़ैल हैं, भूत प्रेत है, तो बेशक आप उनको गुस्सा दिलाएंगे। इसका मतलब भी होता है इनफ्यूरिएट, मेक एंग्री, गुस्सा दिलाना। अगला शब्द है एग्जैजरेट। इसको याद करो रेट से। कभी आपने नोटिस किया है, अगर हम कभी लोकल मार्केट्स में जाएं तो वहां पर चीजों की जो दाम होते हैं, रेट होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। आप दिल्ली में जाएं किसी मार्केट के अंदर, जो चीज 2000 की बताई जाएगी वो आपको वहां पर 800, 900, 500 में भी मिल जाती है। तो वही है एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बताना। इट मीन्स टू मैग्नीफाई और ओवर वैल्यू। नेक्स्ट वर्ड इज चेयर। अगर मैं आपसे पूछूं चेयर का मतलब क्या है एज अ नाउन, तो उसका मतलब होता है कुर्सी। लेकिन अगर हम चेयर की बात करें एज अ वर्ब, तो इसका मतलब होता है किसी मीटिंग को, किसी कॉन्फ्रेंस को संचालित कराना। इट मीन्स टू कंडक्ट। चेयर को आप याद कर सकते हैं चेयर पर्सन से, या ऐसे समझो जो पर्सन चेयर पर बैठा हुआ है वही क्या करेगा? संचालित करेगा किसी कॉन्फ्रेंस या फिर मीटिंग को। अगला शब्द है फोनी। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने लोगों ने अपने बचपन में इस छोटे वाले जो फेक स्प्यूरियस फोन था उसका यूज किया है। इसका पहला गाना था चल छैया छैया छैया। आगे इफ यू रिमेंबर दिस सॉन्ग। फोनी एक एडजेक्टिव होता है। ये फोन कैसा है? हमारे जीवन में जो सबसे पहला फोन आया था वो यही था, जो एकदम फेक था, एकदम जाली था, यानी स्प्यूरियस था। जो दूसरा शब्द है स्प्यूरियस, ये अखबारों में बहुत ज्यादा यूज होता है। अक्सर लिखा मिलता है स्प्यूरियस करेंसी, यानी कि जाली करेंसी। डैमेट। इसको कुछ डैमेट तो मैं इसको बोल रहा हूं, आपको याद भी उसको वैसे ही करना है। वास्तव में इस शब्द को प्रोनाउंस किया जाता है डीमिट। इट इज नॉट डैमेट, इट इज डीमिट। लेकिन आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति बोलता है ओ गॉश डैमेट, तो ऐसा हम कब बोलते हैं? जब कुछ नेगेटिव होता है, राइट? मान लीजिए अगर आपकी जॉब ठीक नहीं चल रही है, आप बात बात पर बोल रहे हैं और डैमेट डैमेट, तो हो सकता है कि आप रिजाइन कर दे। डिमिट का मतलब होता है रिजाइन करना। हार्क। हार को याद करो बार्क।
जैसे छोटा सा हमारे सामने डॉगी है, अगर कोई डॉगी बार कर रहा है यानी भौंक रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, आप उसको सुनोगे। तो हार का मतलब क्या होता है? लिसन, यानी कि सुनना। नेक्स्ट वर्ड मेरा काफी फेवरेट वर्ड है, इट इज जैजून। व्हाट इज इट? इट इज जैजून। जैजून को याद करने के लिए जस्ट फोकस ऑन जून। आपने कार्टून तो जरूर देखा होगा, फिनियस एंड फॉर्ब। इस कार्टून में दिखाया जाता है कि जो गर्मियों की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी होती है और बच्चे हो जाते हैं बड़े बोर, क्योंकि जून का महीना बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। इट मीन्स जैजून मीन्स बोरिंग। चलिए 10 शब्द हमारे आज के समाप्त हो चुके हैं। अब थोड़ा सा जो कल की वोकैब्स थी उनका रिवीजन हो जाए। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए थे। आपका फर्स्ट वर्ड है लैकेडेजिकल। मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति हर काम को बोलेगा कल कल, उसी को बोलते हैं लैकेडेजिकल, यानी कि आलसी। फिर आता है हमारे पास बुरिश, जिसका मतलब होता है बुरा, यानी कि रूड, बैड मैनर्ड और अनसिविलाइज्ड। पार्पिट्रेटर को बताया गया था याद करना है पापी से। पापी का मतलब होता है जिसने पाप किया हो, अपराधी, ऑफेंडर या फिर कल्प्रिट। नेक्स्ट वर्ड इज बसल, जिसको याद करना है बस में बैठे हुए जितने पैसेंजर्स हैं उनसे, जो बस को देखकर बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं। इस शब्द का मतलब होता है हेसन, हरी या फिर रश। एग्नी, एग्नी को याद करना है अग्नि से। अगर हाथ जल जाए तो बहुत दर्द होगा, वही शब्द का मतलब है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैगर, जिसको याद करना है रोल स्टैक से। किसी को पिला दी जाए तो क्या होगा? वो व्यक्ति बहुत ज्यादा हेजिटेट होगा, हो सकता है वो गिर भी जाए। इस शब्द का मतलब था लड़खड़ा के चलना या फिर हेजिटेट होना, जिसको हम फॉल्टर, हेजिटेट, वेसिलेट या ऑसिलेट बोल सकते हैं। एब्डिकेट को बताया गया था याद कैसे करना है। अब दिक्कत, अगर आप दिक्कत आ रही है तो फिर उस चीज को छोड़ दिया जाए। छोड़ने की अंग्रेजी होती है लीव, रिट्रैक्ट, रिवॉक, रिनाउंस, फॉरफिट, फॉरगो, रेलिंक्विश, अबैंडन, क्विट, फॉरसेक, एब्जोर या फिर डेजर्ट। एब्निगेशन बड़ा ही प्यारा शब्द है। एबनी को पढ़ो अबनी। अबनी मतलब आप मना कर रहे हैं, आपने इनकार कर दिया है। इट मीन्स डिनायल, रिफ्यूजल या फिर यही सेम एब्निगेशन। पैलेटेबल, आप टेबल पे हैं, अपने डाइनिंग टेबल पर हैं, प्लेट के साथ में है, यानी आप वेट कर रहे हैं खाने का। अगर आप वेट कर रहे हैं खाने का तो खाना हमेशा बिल्कुल डिलीशियस होना चाहिए। इट मीन्स डिलीशियस और टेस्टी। वो को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर लो थोड़ा। वो का मतलब होता है वो, लाइक अगर वो छोड़ जाए तो शायद थोड़ा सा दुख होगा, उसी को कहा जाता है सोरो, हार्ट ब्रेक या फिर डिजेक्शन। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत छोटी है, मात्र 8-9 मिनट की। डेली आपको ऐसे ही वोकैब्स कराने वाला हूं मैं। मोटिवेशन दोनों साइड से होता है। आपको मोटिवेशन करना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके, और मेरा मोटिवेशन जब मुझे मिलेगा तो मैं आपके लिए बहुत सारी क्विज और जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स है वो सब इस तरह से बनाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू।